जानिब बढ़े। यह जुल्म की आवाज़ थी जो दमिश्क से उठी और हज़ारों मील का सफ़र तय करके कूफा की सरजमीन पर पहुंची। मोहम्मद बिन कासिम जब पैदा हुआ तो खुशियों पर गम के बादल छाए हुए थे। नौमौलूद का बाप इस खुशी में शरीक नहीं था। बच्चे की माँ और सब गमगीन थे कि बच्चा यतीम पैदा हुआ था। हुजाज बिन यूसुफ को इत्तला मिली तो वो फौरन पहुंचा। उसे बच्चा दिखाया गया। वो बच्चे को हाथों पर उठाए अंदर गया। इस बच्चे का बाप दुनिया से उठ गया है। हुजाज ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कहा, लेकिन इसे यतीम न समझना, मैं जिंदा हूँ, समझ ले कि इसका बाप जिंदा है। तू जानती है कासिम मुझे कितना प्यारा था। इसने मुझे तेरा ख्वाब और इसहाक बिन मूसा की पेशीन गोई बताई थी। इसे ताइफ का नहीं सरजमीन अरब का रोशन सितारा बनना है। अपने आप को बेवा और बेआसरा न समझना। इस बच्चे के दादा के खून की कसम जो इसकी रगों में दौड़ रहा है, मैं इसकी तालीम और तरबियत ऐसी करूंगा कि सदियों बाद आने वाली नस्लों के दिलों में भी ये हमेशा जिंदा रहेगा। हुजाज बिन यूसुफ के ये अल्फाज रस्मी या जज्बाती नहीं थे। उसने बच्चे की तालीम और तरबियत का शाहाना इंतजाम किया था। इसके लिए मुंतखब अतालीक रखे थे। बचपन से ही बच्चे को जंगी तरबियत दी जाने लगी थी। इसके खिलौने छोटी छोटी तलवारें और बर्छियां और कमानें थीं जो इसकी उम्र के साथ साथ बड़ी होती गईं। तरबियत में घुड़सवारी खास तौर पर शामिल थी। बच्चा बाप की जो कमी महसूस कर रहा था वो माँ पूरी करती थी, लेकिन वो इसे अपने साथ चिपकाती नहीं थी, बल्कि प्यार प्यार में उसे मर्द बनाती थी। हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कह रखा था कि अपने भाई के बच्चे को मामूली सिपाही नहीं बल्कि सालार बनाएगा, और सालार भी ऐसा जो सिर्फ फौज की कमान नहीं करेगा बल्कि हुकूमत करेगा। हुज्जाज बिन यूसुफ गैर मामूली जहानत का मालिक था और अपना हुक्म मनवाने के लिए जुल्म तशद्दुद पर भी उतर आता था। इन्हीं औसाफ की बदौलत उसे खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पहले हिजाज का, फिर हिजाज, इराक, बलूचिस्तान और मकरान का हाकिम आला यानी गवर्नर बना दिया था। खलीफा को हुज्जाज के इन औसाफ का इल्म एक वाक़े से हुआ था। वाक़या यूं हुआ था कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की फौज में नज़्म और नस्क की कमी थी। इस फौज में खराबी ये थी कि उसे कूच के लिए हुक्म मिलता तो कूच की तैयारी में ही बहुत सा वक्त जाया कर देती थी। इसे मालूम था कि इस्लामी फौज में ये खूबी हुआ करती थी कि इसका कूच ऐसा बर्क रफ्तार होता था कि दुश्मन हैरान रह जाता और बेखबरी में मारा जाता था। खलीफा अब्दुल मलिक का वजीर रूह बिन रंबाह था। एक रोज खलीफा ने वजीर से कहा, रूह बिन रंबा, क्या मेरी फौज में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इसमें नज़्म व नस्क पैदा करके इसे चाको चौबंद बना दे? एक आदमी पर मेरी नजर है अमीरुल मोमिनीन। रूह बिन रंबा ने कहा, इसे आजमा कर देख लेते हैं। कौन है वो? इसका नाम हुज्जाज बिन यूसुफ है अमीरुल मोमिनीन। रूह बिन रंबा ने कहा, ताइफ के जंगजू खानदान का फर्द है। वो फौज में है लेकिन उसका कोई ओहदा नहीं, दूसरों से मुख्तलिफ और अकल वाला मालूम होता है। इसे मेरे पास भेज दो। खलीफा ने हुक्म दिया। हुक्म की तामील हुई। हुज्जाज बिन यूसुफ खलीफा के सामने जा खड़ा हुआ। ढेल ढाल और चेहरे से हुज्जाज ने खलीफा को मुतासिर कर लिया। इब्न यूसुफ, खलीफा ने हुज्जाज से कहा, अगर मेरे एक हुक्म की तामील करा सको तो बहुत बड़ा ओहदा दूंगा। हुक्म अमीरुल मोमिनीन। हुज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, फौज इस तरह तैयार रहे कि मैं घोड़े पर सवार होकर किसी तरफ कूच के लिए निकलूं तो फौज घोड़ों पर सवार होकर मेरे पीछे चल पड़े। खलीफा ने कहा, मुझे इंतजार न करना पड़े, हम कूच से थोड़ी देर पहले तुम्हें बताएंगे। इसी रोज या उससे अगले रोज खलीफा ने अचानक हुज्जाज को बुलाकर हुक्म दे दिया कि इसकी सवारी थोड़ी देर में निकल रही है और फलां दस्ता घोड़ों पर सवार होकर इसके साथ जाएगा। वजीर रूह बिन रंबा भी अपने मुहाफिज दस्ते के साथ मेरे साथ आए। खलीफा ने कहा, ये गालिबन हुज्जाज का इम्तिहान था। फौज खैमों में थी। हुज्जाज बिन यूसुफ मतलूबा दस्तों के खैमों में गया और ऐलान किया कि अमीरुल मोमिनीन की सवारी निकल रही है और दस्ते जंगी तैयारी में घोड़ों पर सवार हो जाएं। हुज्जाज ने देखा कि वजीर अपने खैमे में मौजूद ही नहीं। वो 3 कमांडर भी अपने अपने खैमे में नहीं थे।
सिपाही गपशप लगा रहे थे, बास खाना पका रहे थे। उन्होंने जैसे ऐलान सुना ही ना हो। हुज्जाज चिल्लाता रहा था, ओए हुज्जाज। एक सिपाही ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों गला फाड़ रहे हो? इधर आओ, खाना खा लो। हुज्जाज ने कहीं से एक हंटर ले लिया और खाने पर मधु करने वाले सिपाही को हंटर मारने शुरू कर दिए। फिर उसने जिस सिपाही को बैठे देखा उसे 2-3 हंटर मारे। वो कहता जाता था, मैं अमीर अल मोमिनीन का हुक्म सुना रहा हूँ। उसने फिर भी सिपाहियों में सुस्ती देखी तो उसने 2-3 खैमों को आग लगा दी। इनमें एक खैमा वजीर का था। किसी ने वजीर को जहां कहीं वो था जाकर बताया कि उसका खैमा जल रहा है। मतलूबा दस्ते बर वक्त तैयार होकर घोड़ों पर सवार हो गए। खलीफा की सवारी निकली तो सवार दस्ते उसकी कयादत में चलने को तैयार थे। वो बहुत खुश हुआ, मगर वजीर रूह बिन रंबा खलीफा के आगे जा खड़ा हुआ। अमीर अल मोमिनीन, वजीर ने खलीफा से शिकायत की, हुज्जाज बिन यूसुफ ने मेरा खैमा जला दिया है और इसने 3-4 सिपाहियों को कोड़े मारे हैं। इसका कोई ओहदा नहीं और मुझे यकीन है कि अमीर अल मोमिनीन ने इसे हुक्म नहीं दिया होगा। खलीफा ने हुज्जाज को बुलवाया, क्या ये सही है कि तुमने खैमों को आग लगाई है? खलीफा ने पूछा। अमीर अल मोमिनीन, हुज्जाज ने जवाब दिया, मुझ गुलाम को ऐसी जुर्रत नहीं हो सकती कि खैमों को आग लगा दूं। मैंने किसी का खैमा नहीं जलाया। क्या तूने सिपाहियों को कोड़े मारे हैं? खलीफा ने पूछा। नहीं अमीर अल मोमिनीन, हुज्जाज ने जवाब दिया, मैंने किसी को कोड़े नहीं मारे। खलीफा को जले हुए खैमे दिखाए गए। फिर उन सिपाहियों की पीठ नंगी करके दिखाई गई जिन्हें हुज्जाज ने कोड़े मारे थे। इब्न यूसुफ, खलीफा ने हुज्जाज से पूछा, तूने नहीं तो किसने ये खैमे चलाए हैं? किसने सिपाहियों को कोड़े मारे हैं? आपने अमीर अल मोमिनीन, हुज्जाज ने कहा, आपने चलाए हैं और कोड़े भी आपने। खामोश, खलीफा ने गरज कर कहा, तू